वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग चर्चा करेंगे, वहां से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के विषय में भी छोटी छोटी वीडियो हम लोग देते रहेंगे, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के विषय में जाने तो केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस which deal chemical composition, structure, रिएक्शन, इंटरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं पदार्थों की संरचना, क्रिया, प्रक्रिया, कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसके गुण धर्म, उसकी संरचना इत्यादि सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ऐसे लिख दे, ये लिखे केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे ये हो गया branch of science which deals अध्ययन कराता है, deals the composition यानी संरचना, structures, properties यानी गुण of matter, property of matter, interaction, interaction of matter, etc। क्लियर हो गया आपको? तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा है जो क्या कहता है डील करता है यानी बताता है, कंपोजिशन यानी कि बनावट कितनी चीजों से मिलकर बना है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर यानी संरचना, प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी द्रव्यों के गुण, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कैसे क्रिया करता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कैसे क्रिया करता है, इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है? इसको दूसरे शब्दों में इसको यह भी कहते हैं आल्सो कॉल्ड, यह भी कहा जाता है आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या कहा गया इसको? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का भी विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? अणु और परमाणु का विज्ञान भी कहते हैं। अब क्लियर? अब अगर देखेंगे, नोट डाउन आपने किया, लिखा? ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब अगर आप देखेंगे कि जो साइंस केमिस्ट्री है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, नो एनी फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान न हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान न हो, काम न करता हो। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में जितने खाद वगैरह होते हैं सब किसने दिया? रसायन विज्ञान ने दिया। हु प्रोवाइड अस? केमिस्ट्री। कीटनाशक यूज करते हैं, वो भी रसायन विज्ञान। फंगिसाइड यूज करते हैं, वो भी रसायन विज्ञान। हार्बिसाइड यूज करते हैं, वो भी रसायन विज्ञान। यहाँ जितने भी हार्मोन्स वगैरह यूज करते हैं फ्लावरिंग के लिए, बढ़िया फल प्राप्त करने के लिए, वो सब क्या है? रसायन विज्ञान। हर चीज आप देखेंगे तो रसायन विज्ञान। एग्रीकल्चर का क्षेत्र आपने देखा, इंडस्ट्री देख लेंगे, इंडस्ट्री जितने भी उद्योग थे, बड़े बड़े कल कारखाने, तो सब रसायन विज्ञान है। चीनी बनाना है, रसायन विज्ञान। कपड़ा बनाना है, रसायन विज्ञान। दवा बनानी है, रसायन विज्ञान। हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें न हो। अभी आर्म वाला क्षेत्र देखते हैं, डिफेंस जगह देखेंगे, परमाणु बम हो गया, क्या कहते हैं, बारूद हो गया, ये मिसाइल्स हो गए, सारे के सारे सब केमिस्ट्री ही है, केमिकल से ही यूज किया जाता है। मेडिसिन, चिकित्सा देखिए, चिकित्सा अगर केमिस्ट्री न रहता तो कोई बचता भी नहीं। तो उस क्षेत्र में भी तमाम प्रकार की जो औषधियां, ऐसा अधिकांश औषधियां जो मेडिसिन बनाई गई, चाहे दर्द निवारक हो, चाहे बुखार को कम करने के लिए हो, एंटीबायोटिक कह सकते हैं, या ग्रोथ के लिए टॉनिक, जो भी चीजें कहेंगे सब में सब आप देखते हैं तो केमिस्ट्री ही है
उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्षेत्र आप जो भी आप कोई ऐसा क्षेत्र देख लीजिए, स्पेस साइज ढूंढ लीजिए या पनडुब्बी या जो भी चीजें हैं, जिस क्षेत्र में भी आप जाते हैं तो उस क्षेत्र में केमिस्ट्री है ही कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा आप देखते हैं कॉस्मेटिक, ओ क्या ब्रांच है, क्या मस्त डिवीजन है, जिस सब लोग चाहते हैं, बहुत अधिकांश यूज है भाई। अगर सब चीज खाने पीने को छोड़ दिया है तो उसके बाद आ जाता है कॉस्मेटिक। सब चाहते हैं यंग फारिवर अधिक दिनों तक क्या दिखे, सुंदर दिखाई दे, इसके लिए जाते कहाँ, कॉस्मेटिक डिवीजन में जाते हैं। कॉस्मेटिक कौन देता है भाई, केमिस्ट्री देता है। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री ही है। तो इस प्रकार से इसका स्कोप बहुत ही अधिक है। अब आपके जो एनसीईआरटी किताब में है, एनसीईआरटी किताब में कुछ दवाइयों का नाम लिखा है तो उसको हम लोग जरूर लिखना है। ये है सिस्प्लाटिन, ये हो गया सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल। टेक्सोल है, ये दवाई है। टेक्सोल मेडिसिन है, मेडिसिन है जिसका उपयोग करते हैं, यूज इन कैंसर थेरेपी, CNCER, कैंसर थेरेपी। आपकी किताब में जिक्र है इसलिए इसका नाम जरूर लिखेंगे। क्या हो गया, सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल। ये क्या है, मेडिसिन है, दवाई है जिसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल इज मेडिसिन यूज इन कैंसर थेरेपी। एनसीईआरटी के बुक में है। एक और दवा का नाम लिखा है एनसीईआरटी के बुक में, AZT। इसका नाम आपको याद होगा, एरिडोथाइमिडीन। ये होता है, यूज किया जाता है, यूज इन हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स, VICTIMS, 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 एजिटोथाइमिडीन। ये ऐसे मेडिसिन है जिसका उपयोग विक्टिम महामारी, क्लियर हो गया, तो हेल्पिंग एड्स, जो एड्स से रोगी होते हैं, एड्स से ग्रसित होते हैं, उन लोगों के लिए ये दवा का उपयोग करते हैं, AZT, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, तो दो औषधि का जिक्र आपके एनसीईआरटी बुक के पहले पेज में किया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। याद रहे कि कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं आप, चाहे नीट हो, जेई हो, जो भी कंपटीशन हो, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पढ़नी है। तो 100% उसमें से कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए यदि आप एनसीईआरटी क्या करना चाहते हैं, नीट या जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के दो औषधियों का जिक्र किया था एनसीईआरटी ने। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे मैटर के विषय में। मैटर यानी कि द्रव्य, मैटर यानी कि द्रव्य। इसके थोड़ा सा लिख लिया जाए, anything which has mass and occupied space is called matter। क्या लिखा गया है, मैटर, द्रव्य। मैटर यानी कि द्रव्य। द्रव्य का मतलब हो गया एनीथिंग्स, कोई भी चीज, विच हैज मास, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, भार हो। ठीक है, एंड ऑक्युपाई, ऑक्युपाई मतलब ग्रहण करना, ऑक्युपाई मतलब ग्रहण करना, स्पेस जो स्थान, जो क्या कहता है, स्थान घेरता हो, उसी को क्या कहता है, मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गया।
अब बात आई कि जिसमें क्या हो, अपना कुछ भार और हो, कुछ स्थान घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट, PHYSICEL, फिजिकल स्टेट, बात समझ में आ गया। फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो जो क्या हो गया, जो पदार्थ है, मैटर है, उनको तीन अवस्था में बांटा गया। क्या हो गया, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस। ठीक हो गया। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण के कारण, भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो जितने भी मैटर्स होते हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है, या तीन प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था हो गया, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, ठोस अवस्था की। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की। अब आप ये सभी जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह छोटे से छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे से कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच कैन लीव या स्टे इंडिपेंडेंटली, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। लेकिन वही अगर कहें हम एटम की बात करें तो एटम क्या है, वो भी पदार्थ के सूक्ष्म कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते। परमाणु होते हैं कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, और परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। बात समझ में आया। यानी कि ऑन द मिक्सचर कह सकते हैं हम, मिलने से, ठीक है, या क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, यानी कह सकते हैं ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एटम, परमाणु के मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे परमाणु के विषय में, मॉलिक्यूल के विषय में। अब अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बिल्कुल एकदम लीनियर फैशन में, एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये गति नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते, गति नहीं कर सकते, डज नॉट मूव्स। हाँ, गति करने के लिए तो गति करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए जो ठोस यानी सॉलिड स्टेट होती है उसका वॉल्यूम भी और शेप दोनों निश्चित होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब इसमें अगर देखेंगे जो पास पास रहते हैं तो इनके और पास पास रहते हैं, इनमें कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता सबसे कम होती है, इन्हें और अधिक दबाया नहीं जा सकता। बात समझ में आया। तो इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। लिक्विड में देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल गति तो करते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन इतना भी फ्री नहीं होते हैं कि अपनी सतह छोड़कर चले जाए, अपनी सतह छोड़कर वापस नहीं जाते, उसी में बने रहते, गति करते रहते, लगातार करते रहते हैं। इसलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए आप भाई गिलास में लिए तो गिलास के आकार का, अगर छोटे कोई कटोरी लिए तो कटोरी के आकार का, जगह थाली रखेंगे तो थाली के आकार का, लेकिन वॉल्यूम हमेशा उतना ही रहता है, चाहे किसी में ले। तो इनका क्या होता है, ये व्यवस्थित तो रहते हैं लेकिन ये गति करते रहते हैं, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है, शेप निश्चित नहीं होता है। इनके तुलना में देखा है इनमें कुछ कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, संपीड़ितता इसमें रहेगी, क्योंकि इनके अणु कुछ उससे दूर दूर रहते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो इनका क्या होता है, न तो आयतन निश्चित होता है, न तो आकार निश्चित होता है। इसके और दूर दूर जैसे स्पेस मिला वो दूर दूर चले जाते हैं, तो अधिक दूरी पे रहते हैं। तो अधिक दूरी पे रहेंगे तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता अधिक रहेगी, इनको और अधिक दबाया जा सकता है। और याद रहे जब हम कंप्रेसिबिलिटी यानी गैस के अणु को हम पास करते जाते हैं, जैसे अणु पास आते हैं तो लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, जैसे एलपीजी आप देखे होंगे। बात समझ में आया। उसके बाद से और करेंगे तो क्या होगा, ठोस अवस्था में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो फिजिकल स्टेट अगर देखा जाए तो क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। और ये तीनों इंटरचेंज हो सकते हैं, तीनों इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे से मान लीजिए यहाँ पे गैस है, इसको क्या किया, कोल्ड किया, ठंडा किया, तो हो गया लिक्विड। क्या हो गया,
लिक्विड हो गया, इसको और ठंडा किया तो क्या किया, कोल्ड कहते हो गया सॉलिड। ठीक है, फिर इसको सॉलिड है, इसका क्या किया, हीट किया, गर्म किया, HEAT हीट किया, गर्म किया तो लिक्विड में, और फिर लिक्विड को क्या किया, हीट किया तो ये गैस में यानी वेपर में चला आता है। बात समझ में आया? इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो इंटरचेंजेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंपरेचर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर रोज हम लोग ऐसे करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।